हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डीसी मोटर के पढ़ रहे थे उन्हें लेकर आया हूं। तो आइए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और जितने हो सकते हैं हमारे से कोशिश करें कि हमारे से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो वो कंप्लीट करें हम। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फील्ड कंट्रोल ऑफ ए डीसी शंट मोटर गिव्स। क्या है? डीसी शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण देता है। किस तरह से वो नियंत्रण देता है? तो ये हमारे पास रहेगा कांस्टेंट किलोवाट ड्राइव, मतलब स्थिर किलोवाट ड्राइव के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? डीसी शंट मोटर के क्षेत्र नियंत्रण एक स्थिर किलोवाट ड्राइव के द्वारा रहता है, जो कि ये फार्मूला हमारे पास है। जैसे हम फ्लक्स में परिवर्तित करेंगे तो उसकी क्या है, गति में परिवर्तित हो जाएगी। फ्लक्स घटेगा, अगर यहाँ से फ्लक्स घटेगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड। फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो फ्लक्स परिवर्तित करने के लिए हम शंट क्षेत्र के श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, एक रियोस्टेट का यूज करेंगे हम। ठीक है। रेजिस्टेंस का यूज करेंगे और हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज प्रिफर्ड व्हेन क्विक स्पीड रिवर्सल is the main consideration। तत्काल गति दिशा परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तत्काल गति दिशा परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? ठीक है। किसके लिए? क्विक स्पीड रिवर्स के लिए हम कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डीसी मोटर। ठीक है। कौन सा? डीसी मोटर हो गए। जैसे कि तत्काल गति के परिवर्तन के लिए हमें दृष्ट धारा मोटर का उपयोग करते हैं। हम दृष्ट धारा मोटर का उपयोग ऐसे स्थानों पर कर सकते हैं कि जहां पर गति नियंत्रण की आवश्यकता हो। ठीक है। जैसे कि ट्रॉली, विद्युत रेलों में और उत्पादन तत्व, या फिर एलिवेटर्स में हम करते हैं इसका यूज। ठीक है। 1/1000 HP से कोई 1000 HP तक के विभिन्न आकार की बनाई जाती है ये डीसी मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए डीसी मशीन द एंगल बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर फील्ड इज। क्या है? डीसी मशीन में स्टेटर और रोटर क्षेत्र के मध्य कोण कितना होता है? ठीक है। डीसी मशीन में तो स्टेटर और रोटर क्षेत्र के मध्य में क्या रहेगा, इसमें 90 डिग्री रहेगा। कितना? 90 डिग्री ये रहेगा स्टेटर और रोटर के फील्ड के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी सीरीज मोटर ड्राइविंग एन आर्मेचर करंट ऑफ आर्मेचर करंट ऑफ आर्मेचर इज ऑपरेटिंग अंडर saturated magnetic condition. The torque developed in the motor is proportional to। क्या है? दृष्ट धारा श्रेणी मोटर आर्मेचर धारा के साथ संतृप्त चुंबकीय अवस्था में कार्य कर रही है। मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण समानुपाती होगा। कैसा होगा ये समानुपाती? ये हमें पूछा है। बलाघूर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। किसके? आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये हमारे पास टार्क का फार्मूला है। फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोटर के केस में रहेगा। अतः मोटर के आर्मेचर में विकसित बलागुण फ्लक्स प्रति ध्रुव और आर्मेचर धारा के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। श्रेणी मोटर में फ्लक्स आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती होते हैं। ठीक है। तो संतृप्त से पूर्व वाइंडिंग में आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। तो हमारा जो टार्क रहेगा, आर्मेचर टार्क, वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर में रहेगा। पर इसकी एक कंडीशन है कि ये सेचुरेशन से पहले रहेगा। जैसे सेचुरेटेड हो जाएगा तो ये टार्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई देन, यदि किसी डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या है, यदि किसी डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसके हम ऑप्शन देखते हैं, इट इज नॉट रन, इट विल रन, इट विल बर्न आउट एंड इट विल पल्सेट। तो ये हो जाएगा, ये रन करेगी लेकिन कुछ इसमें लॉसेस होगा, वो इसमें नहीं दिया है बट रन करेगी, वो ऑपरेट होगी डीसी सीरीज मोटर को यदि हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो पावर फैक्टर हमारा कम होगा, इंडक्टेंस लॉस होगा इस कारण से। ठीक है, तो अलग अलग उसमें लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें क्या रहेगा, कम उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर करंट देन नॉर्मल, चालू होते समय मोटर सामान्य की तुलना में खालिस्तान करंट प्रयोग करते हैं, खालिस्तान करंट प्रयोग करते हैं। तो ये हाई करेगी, चालू होते समय जो टार्क रहेगी उसमें अधिक रहेगी। ठीक है, चालू होते समय मोटर सामान्य की तुलना में धारा प्रयोग भी करेगी, अधिक करेगी। धारा कितने गुना रहेगी इसमें, तो ये 5 से 7 गुना आती है, क्योंकि शुरुआत में बेक ईएमएफ का मान कैसा रहता है, 0 होता है। ठीक है, तो धारा से सुरक्षा लेने के लिए हम क्या करते हैं, कि स्टार्टर का यूज करते हैं। किसका, स्टार्टर का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो स्टार्टिंग करंट वो ज्यादा रहती, 5 से 6 गुना 7 गुना ज्यादा करंट लेते उसको कम करना रहेगा। उसके सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, और मोटर जब स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे उस रेजिस्टेंस को हटाते जाते हैं और पूरा ऑपरेट होने पे उसको पूरी तरह से हटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ए डीसी मोटर यूनिडायरेक्शनल टार्क इज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ, डीसी मोटर में यूनिडायरेक्शनल टार्क की मदद से उत्पादन होता है, यूनिडायरेक्शनल टार्क की मदद से उत्पादन होता है। तो ये कैसा, ब्रश एंड कम्यूटेटर, तो इन दोनों की वजह से रहता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल टार्क की मदद से उत्पादन, तो ये हमारे पास दोनों आ जाएगा, ए और बी, ब्रश, ब्रशेज और कम्यूटेटर दोनों का हम यूज करते हैं। क्या है, डीसी मोटर में एक दिश टार्क कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, किसकी, ब्रश की सहायता से। ठीक है, कम्यूटेटर क्या रहता है कि एक घूमने वाली युक्ति है, मतलब घूमने वाले आर्मेचर के साथ में उसको ऐड करेंगे हम, जितने भी कॉइल लगे रहेंगे उसमें उसमें सेगमेंट बने रहते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रश द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से बाहर से हम परिपथ को धारा प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम मोटर के केस में क्या करेंगे, कि बाहर से हम धारा ले सकते हैं उसके द्वारा, ब्रश के द्वारा, जो कि कम्यूटेटर को देगा, कम्यूटेटर आर्मेचर को दे देगा। ठीक है, और जनरेटर के केस में क्या है कि आर्मेचर से कम्यूटेटर लेगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि कम्यूटेटर से ब्रश लेके बाहर हमें सप्लाई करेगा। ठीक है, तो रोटर का एक महत्वपूर्ण ये कीमती अंग है, कैसा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मोटर का। ठीक है, आर्मेचर के साथ एक ही शाफ्ट पर इसका हम यूज करेंगे, और विद्युत चालक पदार्थ कठोर कृषित तार के टेपित खंडों से बेलनाकार बना होता है। ये खंड उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक विद्युत रोधी पदार्थ की लगभग 1 मिलीमीटर मोटी परत द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। ये कार्बन के ब्रशों की सहायता से धारा संग्रह का कार्य करता है। किसका, धारा संग्रह का काम करता है। यह धारा रूपांतरण का कार्य करता है, और एसी को डीसी में और डीसी को एसी में रूपांतरित करता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज, डीसी मोटर की गति है, कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स। ये फर्स्ट वाला तो ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन में हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कोई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और बैक ईएमएफ, तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स, तो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईएमएफ, तो ये भी गलत, राइट आंसर हमारा ए वाला रहेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ये होता है बैक ईएमएफ, बटन है फ्लक्स, तो ये फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट
drawn by a 120 volt DC motor of armature resistance 0.5 ohm and back EMF 110 वोल्ट इज क्या है 120 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है और प्रतिकारी विद्युत वाहक बल 110 वोल्ट है जिसके द्वारा खींची गई विद्युत धारा हमें लिखना है। किसके द्वारा? इसके द्वारा खींची गई। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये दिया है हमें, ठीक है, 0.5 ओम। विद्युत वाहक बल ये दिया है। अब हमें क्या निकालना है? एम्पियर निकालना है। ठीक है, एम्पियर निकालना है तो हमें टर्मिनल वोल्टेज भी तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एम्पियर हम पहले कैसे निकालेंगे देखो, आ, ये हम कितने दे रहे हैं इसको? 120 वोल्ट तो दे रहे हैं। बैक ईएमएफ में 110 आ रहा है और आर्मेचर करंट वो रेजिस्टेंस ये है और आर्मेचर करंट हमें निकालना है। ठीक है, ये वाला, इसको ध्यान दो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 120 माइनस 110 बटे 0.5 बराबर में आई हो जाएगी। इसको घटा लेंगे तो हमारे पास 10 बटे 0.5 था, पॉइंट को हटा लेंगे यहाँ से तो ये जीरो ऊपर चले जाएगी। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 20 एम्पियर हो जाएगी। 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो रिवर्स ए डायरेक्ट differentially compounded DC motor because differentially compounded DC motor यदि शक्ति प्रवाहित होने की दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफरेंशियल कंपाउंड दृष्ट धारा मोटर खालिस्तान हो जाएगी। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर खालिस्तान हो जाएगी। यदि शक्ति प्रवाहित होने की दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफरेंशियल कंपाउंड दृष्ट धारा मोटर हो जाएगी। तो एक कैसे हो गए डिफरेंशियल? तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के समान होना चाहिए। किसके? सी वाला राइट रहे। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के समान। यदि किसी डीसी मशीन में शक्ति प्रवाह की दिशा विपरीत कर दी जाए तो वह मोटर से जनरेटर तथा जनरेटर से मोटर की तरह प्रचालित होने लगती है। किस तरह से? मोटर से जनरेटर, जनरेटर से मोटर की तरह ये ऑपरेट होगी। किसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की शक्ति प्रवाह की दिशा विपरीत कर दी जाए तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह काम करेगा, प्रचालित होते हैं। डिफरेंशियल डिफरेंशियल वाली मशीन में कम्युलेटिव प्रकार की हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इन ए डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। दृष्ट धारा मोटर में निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ताप वृद्धि को सह सकता है? अधिकतम ताप वृद्धि को सह सकता है। तो फील्ड वाइंडिंग जो रहेगा वो अधिकतम उसमें ही टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, दृष्टिधारा मोटर में फील्ड वाइंडिंग अधिकतम ताप वृद्धि को सह सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ना कि आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर को सह सकता है। नेक्स्ट है, इफ द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेड जीरो। देखो, एक दृष्ट धारा फ्लक्स शून्य की स्थिति में पहुंचने लगे तो क्या होगा? तो इट इज विल अप्रोच जीरो, मतलब चाल शून्य की ओर पहुंचने लगेगी, तो ये गलत है। द मोटर विल बी टेंड टू रन एट इंफिनिटी स्पीड, मतलब ये मोटर की चाल अनंत की ओर बढ़ेगी। ठीक है, कैसी? अनंत की ओर ये बढ़ती जाएगी। यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य की ओर पहुंचने लगे तो मोटर की चाल अनंत की ओर बढ़ेगी, क्योंकि डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है और डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है। फ्लक्स का मान नियंत्रित करके मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। फ्लक्स नियंत्रण विधि में डीसी मोटर की गति हमेशा निर्धारित गति से ऊपर ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा और इसकी स्पीड कैसे रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बैक ईएमएफ।
and inversely proportional of flux. The speed of a DC series motor decrease if the flux in the field winding एक दृष्ट धारा श्रृंखला मोटर की गति घटती है यदि क्षेत्र की वाइंडिंग का फ्लक्स कैसा हो। तो ये देखो, दृष्ट धारा मोटर की गति जब घटेगी जब हमारा फ्लक्स कैसा बढ़ जाएगा, तो ठीक है, इंक्रीज्ड, तो ये बी वाला राइट आंसर। ठीक है, सीरीज मोटर की स्पीड जब उसमें बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शंट मोटर, डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट लाइट लोड। कैसी? एक लाइट लोड के काम कर रहा है। व्हाट विल हैपेंड इफ द फील्ड वाइंडिंग गेट्स ऑपरेटेड। दृष्ट धारा शंट मोटर कम लोड पर घूम रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग को खोल दिया जाए तो, फील्ड वाइंडिंग को खोल दिया जाए तो क्या होगा। व्हाट विल बी की पिक ऑफ हाई स्पीड, मोटर अधिक चाल को प्राप्त करेगी। ठीक है, मोटर कैसी अधिक चाल को प्राप्त करेगी। दृष्ट धारा शंट मोटर कम लोड पर घूम रही है तो फील्ड कुंडली को खोल दिया जाए तो मोटर अधिक चाल प्राप्त करेगी। फील्ड कुंडली के श्रेणी क्रम में अ, परिवर्तित प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जिससे फील्ड कुंडली प्रतिरोध में परिवर्तन करके आर्मेचर की विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती है, विभिन्न गति प्राप्त की जाती हैं। तो ये हमारे पास रहेगा। अतः फील्ड परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से फील्ड की धारा क्या हो जाएगी, कम होगी, और फ्लक्स भी घट जाएगा, जिससे कि मोटर की गति बढ़ जाएगी इसमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटर अप्लाइड इन ब्लोअर्स एंड फैंस। क्या है कि ब्लोअर और पंखों में कौन सी मोटर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये डीसी शंट मोटर लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है, डीसी शंट मोटर लगाई जाती है इसमें। ठीक है, ब्लोअर और पंखों में दृष्ट धारा शंट मोटर लगाई जाती है। शंट मोटर में क्षेत्र कुंडलिया का प्रतिरोध उच्च होता है, इसी कारण क्षेत्र धारा न्यूनतम होती है। मोटर पर लोड बढ़ाने से बलाघूर्ण भी बढ़ जाता है। इन मोटरों की गति लगभग समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए, सीरीज वाइंडिंग क्या रहती है, मैं आपको ऑप्शन पढ़ने से पहले ही बताता हूँ कि इसमें रहेगा, ये मोटा वायर हम यूज करेंगे इसमें, और टर्न्स की संख्या भी हम ज्यादा नहीं रखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लोड के डायरेक्टली में जुड़ेगा, लोड करंट भी इसमें से जाएगा। ठीक है, ये आर्मेचर रहेगा इस टाइप से। मोटे तार अधिक घुमाव नहीं होगा, मोटे तार और कम घुमाव का सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, और समांतर में जो संट मोटर रहते हैं उसमें क्या रहता है, अधिक टर्न्स रहते हैं और वो पतले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज्यादा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे परिवर्तित किया जाता है। क्या है, डीसी मोटर की गति को उसकी मूल गति से हमें क्या करना है, ज्यादा प्राप्त करना है, तो हम क्या परिवर्तित करेंगे, तो हम करेंगे फ्लक्स को। ठीक है, फ्लक्स को अगर हम कम करते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। फ्लक्स में परिवर्तित करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मोटरों में से किसकी गति परिवर्तनशील नहीं होती है, तो इनमें किसकी गति परिवर्तनशील, तो मैक्सिमम ये कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करती है। ठीक है, जो कि परिवर्तनशील मोटर में नहीं आती है। जहां पर कांस्टेंट टार्क की या कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता रहती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मोटर में होने वाली हानि का विवरण कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इष्ट हानि ये दिया है, घर्षण संबंधित हानि दिया है, यांत्रिक हानि दिया है, और लोह हानि दिया है, ताम्र हानि दिया है, मोटर में कुल स्थिर हानि ज्ञात करना है। कुल स्थिर हानि ज्ञात करना है। तो मैंने अभी एक लेक्चर लिया हूँ, जिसमें जनरेटर की थ्योरी को मैंने दो लेक्चर में, केवल दो लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। समथिंग 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें 40-45 मिनट का दो होगा, तो वह आज अपलोड कर दूंगा, उनको भी आप रिवीजन कर लेना ताकि आपका वो हो जाएगा। और शाम को मैं ये कोशिश ये करूंगा कि जो भी मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है, नोट्स है, उसकी फोटो लेके पीडीएफ बना के उसका 1 घंटे में, मोटर की भी हम 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि पूरा ओवरव्यू रिवीजन कर ले एग्जाम से पहले, ताकि आप लोगों को जो अभी तक तैयारी नहीं की
उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा, और जिन्होंने तैयारी कर ली वो 1 घंटे में पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, कितना, 1 घंटे में। तो अब देखो, इसमें क्या है, घर्षण हानि प्लस यांत्रिक हानि, ठीक है, और लौह हानि। घर्षण हानि कहाँ है, ये है 20, ठीक है, प्लस लौह हानि और यांत्रिक हानि, ये ये यांत्रिक हानि और ये, इन सभी को ऐड करो, कितना, 300, और 1 मिनट, 110, तो ठीक है, 20 प्लस 300 और 110, तो 0, और ये 3 और 3, 330, सॉरी 430। तो ये वाला डी वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। डीसी मोटर में क्या नहीं होता है शुरू में, स्टार्टिंग कंडीशन में। तो बेक ईएमएफ का मान कितना रहता है, इसका मान 0 रहेगा, और आर्मेचर प्रतिरोध भी बहुत कम होता है, वो तो सही है। आर्मेचर गतिशील होता है, तो नहीं होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। आर्मेचर डीसी मोटर स्थिर होता है, ये भी ठीक है कि वह स्थिर है ना, क्योंकि जब हमारी मोटर ऑपरेट ही नहीं है तो वो मोटर स्थिर कंडीशन में रहेगा, बेक ईएमएफ भी 0 रहेगा, आर्मेचर प्रतिरोध का मान कम रहता है उसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 5 से आई थिंक 10 ओम तक हम शंट में रहता है, और सीरीज में रहता है 150 तक रहता है ओम। तो ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न आर्मेचर धारा डिराइव आर्मेचर करंट के अनुपाती होती है। तो यह है आवश्यक बलागुण। आवश्यक बलागुण, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न आर्मेचर धारा डिराइव्ड आर्मेचर करंट आवश्यक बलागुण के अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती है। डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न आर्मेचर धारा डिराइव्ड आर्मेचर करंट आवश्यक बलागुण के अनुपातिक होती है। स्टेटर वोल्टता नियंत्रण विधि में गति का नियंत्रण किस तरह से किया जाता है, गति का नियंत्रण किस तरह से किया जाता है। स्टेटर पे हम वोल्टेज कंट्रोल करके विधि में गति को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो हम सप्लाई में जो वोल्टेज रहेगा उसमें परिवर्तित करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि स्टेटर में जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमारा कम होगा या ज्यादा करके हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिया गया वक्र किस प्रकार भार की दर्शाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। देखिए ये वक्र है, इसकी स्पीड पहले तो इन्फिनिटी थी, तो नो लोड पे, अभी जैसे जैसे उसमें लोड बढ़ता गया करंट का मान बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कम हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज मोटर रहेगा। कौन सा मोटर, सीरीज मोटर में ऐसा होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है, लोड का करंट तो बढ़ेगा लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जनरेटर्स केस में क्या रहता है, उसकी नो लोड वोल्टेज कितना, 4 से 10 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे उसकी मतलब लोड को बढ़ाएंगे तो उसका जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसका करंट ज्यादा जाएगा ना, तो फ्लक्स ज्यादा उत्पन्न होगा, इस कारण से, ठीक है। उपमार्ग क्षेत्र शंट फील्ड नियंत्रण विधि की परिसीमा क्या है, ठीक है। परिसीमा क्या है, तो सामान्य गति से उच्च गति ही प्राप्त कर सकते हैं हम इसके द्वारा, किसके द्वारा, कि फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज करके, ठीक है। अगर हम शंट फील्ड में नियंत्रण विधि का यूज करेंगे और उसको हम कम करेंगे करंट को, ठीक है, तो ज्यादा तो कर नहीं सकते, कम ही करेंगे ना, तो इसकी गति क्या है, हम बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते। अगर हम फील्ड को बढ़ाते तो हमारी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाती। तो क्यों, क्योंकि ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स अगेंस्ट। तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है। तो स्टार्टर का प्रकार 2 पॉइंट स्टार्टर तो है, 3 पॉइंट स्टार्टर भी है, 4 पॉइंट भी है, तो डी वाला राइट आंसर रहेगा, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला होगा। 4 पॉइंट स्टार्ट, 1 पॉइंट स्टार्टर देखा आपने, नहीं देखा और पढ़ाया भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द जनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जी इज। रिजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर की ऊर्जा कैसे होती है। तो देखो इसमें रहेगी हमारी रिटर्न टू द सप्लाई मेन। मतलब ये क्या रहेगा कि सप्लाई मेन को मतलब वापस उसको एनर्जी मिल जाएगी,
रिजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन में, और ये जो हाई ढलान रहती है उसमें हम यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। रिजनरेटिव ब्रेकिंग क्रिया के दौरान मोटर सप्लाई मेन को ऊर्जा वापस करती है, किसको, जो मेन सप्लाई रहेगी उसको। ठीक है, इस ब्रेकिंग का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर लोड का अभिलक्षण ओवर होलिंग, जैसे कि होइस्ट, इस ब्रेकिंग की दक्षता सबसे उच्च होती है। ठीक है, कैसे होती, सबसे उच्च होती है। डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है, डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है, तो यह हो जाएगा स्टार्टर का कॉन्टेक्ट टर्मिनल खुरदरा होता है, स्टार्टर का कॉन्टेक्ट टर्मिनल खुरदरा होता है। डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना, स्टार्टर का कॉन्टेक्ट टर्मिनल खुरदरा रहे। ठीक है, कैसा रहेगा ये, खुरदरा रहता है। नेक्स्ट है, थ्री पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है, किसके, थ्री पॉइंट स्टार्टर द्वारा, थ्री पॉइंट स्टार्टर रहेगा उसमें कौन सी मोटर को चलाएंगे, तो इसमें संट मोटर को हम चलाते हैं मैक्सिमम में। ठीक है, और पॉइंट पॉइंट स्टार्टर की अगर बात करें तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड में यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग दिया है। थ्री पॉइंट स्टार्टर डीसी संट मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और द्विबिंदु प्रवर्तक, क्या है, द्विबिंदु प्रवर्तक, जो कि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। देखो हिंदी में अगर बात करोगे आप, प्रवर्त, ये भी प्रवर्तक, और द्विबिंदु मतलब टू पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, का यूज कर रहे हैं। और थ्री पॉइंट स्टार्टर का यूज डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए, प्रवर्त, ये हिंदी वर्ड भी आप याद रखें, ताकि अगर हम हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि हम इसको समझ सके। ठीक है, फोर पॉइंट स्टार्टर डीसी कंपाउंड मोटर में हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इसको करेक्ट। आर्मेचर ड्राइव डाइवर्टर नियंत्रण विधि में प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि में प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो ये है डाइवर्टर कहेंगे, किसको, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि में उसको हम डाइवर्टर बोलेंगे। इसके नाम ही से क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, डीसी मोटर का फ्रेम होता है, कैसा होता है डीसी मोटर का फ्रेम, जालियों से बना होता है, कैसा, जालियों से एक बंद रूप होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में यांत्रिक कार्य क्षमता किस से दी जाती है, यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है, तो ये दी जाएगी बी एच पी इंटू 735.35 बटे ई आई, ये हमारे पास है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंचिंग मशीन में होता है, पेंचिंग मशीन में, तो ये कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग होता है, किसका, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग पेंचिंग मशीन में होता है। संचय संयुक्त कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग पेंचिंग मशीन में होती है। इन मोटरों की फील्ड परिवर्तनशील तथा उच्च आरंभिक टार्क होता है, इसका प्रयोग रोलिंग एलिवेटर इत्यादि में होता है। कहाँ पर, रोलिंग एलिवेटर और इत्यादि में करेंगे। डीसी थ्री पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर से श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध किससे बना होता है, क्या है, डीसी थ्री पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर से श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध किससे बना होता है, श्रेणी क्रमों में जुड़ा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की बात कर रहा है तो ये यूरेका का हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, यूरेका का यूज करेंगे, जो कि ये डी वाला राइट आंसर आएगा हमारा। ठीक है, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन गति क्या होगी, डीसी मोटर में भार बढ़ेगी तो घूर्णन गति क्या होगी, वो तो घटेगी, ऑब्वियसली बात है कि जैसे लोड बढ़ेगा तो वो घट जाएगी। ठीक है, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन गति घटती है, और टार्क कैसा होगा, बढ़ने पर मोटर की लोड व धारा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मोटर की गति घट जाएगी। इसका कारण, लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जैसे लोड बढ़ेगा
तो उसका टार्क बढ़ेगा। टार्क बढ़ाने के लिए टार्क किस कारण से बढ़ता है? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। अब फ्लक्स हमारा बढ़ेगा तो स्पीड अवश्य कम हो जाएगी। ठीक है। निम्न में से किस डीसी मोटर में पूर्ण निर्वैसी ब्रेकिंग संभव नहीं है? संभव नहीं है। तो ये श्रेणी मोटर में रिजनरेटिव ब्रेकिंग संभव नहीं है। ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड एंड शंट मोटर में ये पॉसिबल होता है, लेकिन दूसरे में इसमें ये संभव नहीं। श्रेणी मोटर में रिजनरेटिव ब्रेकिंग संभव नहीं हो सकती, क्योंकि इस ब्रेकिंग का प्रयोग केवल ओवरहॉलिंग अभिलक्षण वाले मोटर में की जाती है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग में बैक ईएमएफ का मान ज्यादा होगा जो सप्लाई वोल्टेज है उससे, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्टिधारी मशीन डीसी मशीन की दक्षता एफिशिएंसी किस स्थिति में अधिकतम होती है? किस स्थिति में अधिकतम होती है? जब चल हानि स्थिर हानि के बराबर हो। क्या है? लॉसेस आर इक्वल टू फ्रिक्शन वाइंडेज लॉसेस। ठीक है। एंड वेरिएबल लॉसेस आर इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी अधिक होगी जब कांस्टेंट लॉस, जैसे मैंने इसको और उसमें भी इन पॉइंटों को मैं जिक्र किया हूँ और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया हूँ। एक रिवीजन लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं डीसी सीरीज मोटर, डीसी जनरेटर का। ठीक है। वो पूरा की पूरा आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन क्या है, कंडीशन, वो सारी बातें हमने इसके ऊपर डिस्कस की है। ठीक है। देखो इसमें थ्योरी भी देख लेते हैं हम। दृष्टिकारी मतलब डीसी मशीन की दक्षता चल हानि, चल मतलब जो वेरिएबल लॉसेस है वो, और कांस्टेंट लॉसेस बराबर होंगे तो ये मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। इफिशिएंसी की बात करें तो आउटपुट बटे इनपुट होता है। ठीक है। इनपुट में क्या होगा? जितनी हमारी आउटपुट आ रही है, ठीक है, आउटपुट प्लस में हम क्या करेंगे? लॉसेस आएगा। क्या आएगा? लॉसेस। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा वी आई बटे वी आई प्लस आई स्क्र आर ए प्लस जितनी कॉपर लॉस, आयरन लॉस है वो। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का उपयोग परिचालक मतलब ड्राइव के रूप में किया जा सकता है? यदि भार में अत्यधिक परिवर्तन हो और हेवी ड्यूटी क्रेन चलाने हो तो हम किसका यूज करेंगे? तो इसमें हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क इसमें अधिक रहती है, हेवी ड्यूटी में इसका यूज होता है। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर का यूज हम उस ड्राइव में करते हैं कि यदि भार अत्यधिक मतलब परिवर्तित वेरिएबल होगा, और हेवी ड्यूटी क्रेन चलाने में भी इसका हम यूज करेंगे। और डीसी शंट मोटर एक कैसा रहता है? कांस्टेंट स्पीड के लिए हम यूज करेंगे, और जहां पर शाफ्ट जैसे कि लेथ मशीन हो गई, इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार दूर करने पर निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम गति से चलेगी? अधिकतम गति से चलेगी। तो यह हो जाएगा श्रेणी मोटर। कैसी? श्रेणी मोटर। भार दूर करने पर निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम गति से चलेगी? तो ये श्रेणी मोटर चलेगी। ठीक है। भार दूर करने पर श्रेणी मोटर अधिकतम गति से चलेगी, और शंट मोटर स्थिर गति होगी। जहां पर आकस्मिक यांत्रिक लोड पड़ता है वहां संचयी कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। किसका? संचयी कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। इन एसी सीरीज मोटर आर्मेचर coils are usually connected to commutator through। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कोयल कम्यूटेटर से खालिस्तान के द्वारा जुड़ा रहता है। खालिस्तान के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। तो ये किससे जुड़ा रहता है? रेजिस्टेंस से दिया है इसमें, लेकिन कॉपर लॉक्स से ये जुड़ा रहता है। ठीक है। ऑप्शन राइट इसमें दिया है ये। ठीक है। तो इसको ध्यान देना, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस रहता है इसमें। एक बार और इसको पढ़ो देखो। इन ए सीरीज मोटर आर्मेचर coil आर यूजुअली कनेक्टेड टू कम्यूटेटर थ्रू। तो एक कॉपर लॉक्स से जुड़ा रहता है, इसको ध्यान देना आप। इसमें ये दिया है रेजिस्टेंस। ऐसा तो इंडक्टेंस से तो नहीं, कैपेसिटर
सॉलिड कंडक्टर से भी नहीं जोड़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पीड कंट्रोल बाय द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन ए डीसी शंट मोटर विल गिव। डीसी शंट मोटर के फ्लक्स में परिवर्तन लाने से गति नियंत्रण पर क्या परिणाम होता है? 1 मिनट में इसको वापस देखता हूँ। क्या है? एक डीसी शंट मोटर के फ्लक्स में परिवर्तन लाने से गति नियंत्रण पर क्या परिणाम होता है? ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन लाने से गति के नियंत्रण पर क्या परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पावर ड्राइव है। कैसा होगा? कांस्टेंट पावर ड्राइव। डीसी शंट के फ्लक्स में परिवर्तन लाने से गति नियंत्रण पर स्थिर शक्ति ड्राइव का परिणाम होगा। इस विधि द्वारा फ्लक्स को केवल कम ही किया जा सकता है तथा पूर्ण निर्धारित मान से अधिक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस विधि से मोटर की गति बढ़ाई ही जा सकती है, कम नहीं की जा सकती इसमें। ठीक है, इसमें बढ़ाई ही जा सकती है, कम नहीं की जा सकती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। निम्न में से कौन सी मोटर अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल की जाती है? तो ये है शंट मोटर का यूज करते हैं हम, जो कि अपकेंद्रीय पंप में हम इसका यूज करते हैं। ए डीसी मोटर इज प्रिफर्ड ओवर एन एसी मोटर ड्यू टू। क्या है? एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर के इस्तेमाल को ज़्यादा पसंद करने का कारण है, ज़्यादा पसंद करने का कारण है। तो ये वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। क्या है? ज़्यादा पसंद करने का कारण वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन होगा, परिवर्तित गति ऑपरेशन। डीसी मोटर की अपेक्षा, सॉरी, एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर का इस्तेमाल यूज करना ज़्यादा प्रीफर इसलिए होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल लॉस स्पीड रहते हैं। ठीक है, और स्पीड को कंट्रोल कर पाना भी इसमें इजिली होता है। ठीक है, जैसे श्रेणी मोटर का हम यूज कहाँ पर कर रहे हैं? सीरीज मोटर का रेलगाड़ी में और क्रेन होइस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, आदि में किया जाता है। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल अन्य सभी तरह मोटर की अपेक्षा सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यूज्ड फॉर पंचिंग मशीन इज सब्जेक्टेड टू। पंचिंग मशीन के लिए उपयोग की जाने वाली मोटर पर खाली स्थान दिया जाता है। तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट लोड रहेगा। कौन सा इंटरमीडिएट लोड रहेगा? पंचिंग मशीन के लिए उपयोग किया जाने वाली मोटर अंतर अनिरंतर, मतलब कंटिन्यू, निरंतर नहीं ऑपरेट होगी, इंटरमीडिएट लोड में काम करेगी। पंचिंग मशीन में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ डीसी मोटर आर स्टेबलाइज्ड, द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी। यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता खालिस्तान हो जाएगी। मोटर की दक्षता खालिस्तान हो जाएगी तो लेस देन 50% होगा। कितना? 50% से कम होगा। यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता 50% से कम हो जाएगी। टेस्ट है, ए फोर्स प्लेट स्टार्टेड स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट। निम्नलिखित में से किसे चालू करने के लिए फेस प्लेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? फेस प्लेट स्टार्ट। तो इसमें क्या रहेगा कि डीसी सीरीज मोटर आ जाएगा। इसमें डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए फेस प्लेट स्टार्टर का हम यूज करेंगे, और 2 पॉइंट स्टार्टर का भी डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए करते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, फेस प्लेट ये नया शब्द इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। All motor basically operated either on the principle of repulsion or सारी मोटर मूल रूप से प्रतिकर्षण तथा खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो ये कार्य करेगी इंडक्शन के सिद्धांत पर। प्रतिकर्षण, सारी मोटर मूल रूप से प्रतिकर्षण और प्रेरकत्व के इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मोटर
In a DC motor, unidirectional torque is produced with the help of डीसी मोटर में एक दिशा आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? क्या है निम्न एक दिशा आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से? तो ये ब्रश एंड कम्यूटेटर की सहायता से करते हैं एक दिशा। ठीक है, डीसी मोटर में जो एक दिशीय मतलब आघूर्ण ब्रश और कम्यूटेटर दोनों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ब्रश को सुचारू रूप से क्रियान्वित तथा नियंत्रण करने वाली युक्ति को ब्रश गियर कहते हैं। कम्यूटेटर एक विद्युत घूर्णी युक्ति है जो स्थायी कार्बन ब्रश द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्लगिंग प्रोवाइडेड, प्लगिंग प्रदान करता है। प्लगिंग क्या प्रदान करता है वो देखना है। तो हाईएस्ट टार्क ब्रेकिंग प्रदान करता है। प्लगिंग उच्च बलाघूर्ण ब्रेकिंग प्रदान करता है। उच्च बलाघूर्ण ब्रेकिंग प्रदान करता है। विद्युत ब्रेकिंग की यह सबसे सरल विधि है। इस विधि में मोटर के आर्मेचर के संयोजन विपरीत कर दिए जाए जिससे मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगे। इस ब्रेकिंग की दक्षता सबसे कम होती है। इस ब्रेकिंग की दक्षता सबसे कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड रेगुलेशन ऑफ मोटर फेल्स falls from 1100 rpm and no load to 1015 rpm rated load the speed regulation of the motors। मोटर की गति नियंत्रण लोड पर 1100 आरपीएम से घटकर रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम हो जाते हैं। तो मोटर की गति नियंत्रण हमें देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन इसके। देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है। अब इसमें क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो नो लोड लोड के ऊपर क्या है, नो लोड पर 1100 है माइनस जैसे इसके ऊपर फुल लोड आया तो ये 1050 आया। तो हम फुल लोड लिखेंगे यहाँ पे 50, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे हमारे पास 150 गुणित 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जीरो से जीरो इसको काट सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, तो ये 100/21। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, 7 सॉरी 4.76 आएगा। 4.76 बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए डीसी मोटर व्हेन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीज। डीसी मोटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जब एक डीसी मोटर की गति बढ़ जाती है। डीसी मोटर की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बैक ईएमएफ डिक्रीज एंड करंट ड्रॉ इंक्रीज। तो आई थिंक इसमें होगा दोनों की दोनों गलत। देखो बैक दोनों की गलत क्यों होगा कि डीसी मोटर की स्पीड बढ़ने पर बैक ईएमएफ तो बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत। डीसी मोटर की स्पीड बढ़ने से आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर्मेचर करंट ड्रॉ इंक्रीज बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए होगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास है चित्र फिगर दिया है। ठीक है, और एक फील्ड वाइंडिंग है ये लोड की डायरेक्टली सीरीज में, और ये आर्मेचर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस वेरिएबल लगा है। तो ये क्या है, रियोस्टेट ब्रेकिंग हो जाएगी। रियोस्टेट ब्रेकिंग बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम एक इस वीडियो में करें। समथिंग 156 क्वेश्चन कर लिए, तो मान के चलता हूँ कि 50 क्वेश्चन से हम ऊपर कर चुके हैं। अब हम अ, देखिए मैंने क्या करा है कि हर एक चैप्टर वाइज एक एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं मशीन में क्या है कि ज्यादा रहेगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सके मैं कभी नया इसका प्लेलिस्ट क्रिएट करूं कि डीसी मोटर में अलग से आ जाए। लेकिन ऐसा है डीसी मोटर और जनरेटर सेम रहता है, तो इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट के अंदर डाले हैं। हमने जनरेटर कंप्लीट कर लिया है, मोटर को चला रहे हैं और 157 क्वेश्चन पे आना है, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये सफिशिएंट है। आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन रहेंगे।
अगर आप पूरा नहीं देख पाते तो कम से कम 2 से 3 वीडियो कंटिन्यू देखें, ताकि हर चैप्टर में आपको 50% कवर करोगे आप, तो इसका मतलब है कि 80% से 90% आप उसमें क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी आएँगे वो रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य आप हमारे चैनल से जुड़े। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जुड़ना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, ना तो आपको पैसे लग रहे हैं, ना कुछ भी लग रहा है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। ई यार मुकेश जमरे विद स्टडी के नाम से एक मैंने चैनल को क्रिएट किया है टेलीग्राम पे, उस पे आप जुड़े और उस पे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें पीडीएफ की आवश्यकता है, या कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि हमें पीडीएफ की जरूरत है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।